ये बुक आपके गोल्स तक पहुंचने के लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स बताती है। हिल ने 17 प्रिंसिपल्स का फ्रेमवर्क तैयार किया है, जैसे कि एक क्लियर ऑब्जेक्टिव होना, पॉजिटिव अप्रोच बनाना और दूसरों के साथ काम करना। वह सेल्फ डिसिप्लिन, एंथुजियाज्म एंड फेलियर से सीखने के महत्व पर जोर देता है। बुक आपके जीवन पर कंट्रोल रखने और सफल होने के लिए पॉजिटिव बदलाव करने के बारे में है। हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कीज टू सक्सेस बुक के बारे में, जिसको लिखा है नेपोलियन हिल ने। पहला प्रिंसिपल, डेवलप डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस का अर्थ है यह जानना कि आप वास्तव में क्या हासिल करना चाहते हैं। यह ऐसा है जैसे यात्रा पर जाते समय आपके पास एक क्लियर डेस्टिनेशन हो। डेस्टिनेशन के बिना आप इधर उधर भटक सकते हैं और कभी कहीं नहीं पहुंच सकते। यही बात जीवन और सफलता के लिए भी सच है। जब आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं तो प्लान बनाना और एक्शन करना आसान हो जाता है। अब जानते हैं यह जरूरी क्यों है। क्लैरिटी। अपने पर्पस को जानने से आपको एक क्लियर डायरेक्शन मिलती है। आप अपनी कोशिशों पर ध्यान लगा सकते हैं और उन चीजों पर समय बर्बाद करने से बच सकते हैं जो मायने नहीं रखती हैं। इंस्पिरेशन। जब आपके पास एक मजबूत पर्पस होता है तो आप कड़ी मेहनत करने और बाधाओं को दूर करने के लिए ज्यादा इंस्पायर होते हैं। डिसीजन मेकिंग। यह आपको बेहतर डिसीजन लेने में मदद करता है, क्योंकि आप खुद से पूछ सकते हैं, क्या यह काम मुझे मेरे टारगेट के करीब लाता है? अब जानते हैं इसे कैसे डेवलप करें। सेल्फ रिफ्लेक्शन। इस बारे में सोचें कि आपको किस चीज से खुशी मिलती है और आप किस चीज के लिए जुनूनी हैं। आपको क्या करना पसंद है? आपके सपने क्या हैं? सेट स्पेसिफिक गोल्स। यह कहने के बजाय कि मैं सफल होना चाहता हूं, कहें कि मैं 3 साल में अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता हूं। स्पेसिफिक गोल्स की ओर काम करना आसान होता है। राइट दिस। अपने गोल्स एंड पर्पस को कागज पर लिखें। इससे वे ज्यादा रियल लगते हैं और आपको पीछे देखने के लिए एक रेफरेंस मिलता है। एग्जाम्पल, एक छात्र की कल्पना करें जो डॉक्टर बनना चाहता है। उनका स्पेसिफिक पर्पस क्लियर है। वो लोगों की मदद करना चाहते हैं और मेडिकल फील्ड में काम करना चाहता है। इस पर्पस के साथ वे कड़ी मेहनत से पढ़ाई करने, अच्छे ग्रेड पाने और मेडिकल स्कूल में अप्लाई करने पर ध्यान लगा सकता है। दूसरा प्रिंसिपल, एस्टैब्लिश अ मास्टरमाइंड अलायंस। मास्टरमाइंड अलायंस का मतलब है ऐसे लोगों के ग्रुप के साथ काम करना जो एक दूसरे को अपने गोल हासिल करने में मदद करते हैं। इसका मतलब है अपने आप को ऐसे लोगों के साथ जोड़ना जो आपका सपोर्ट करते हैं, आपके नजरिए को साझा करते हैं और वैल्यूएबल एडवाइस देते हैं। अब जानते हैं यह जरूरी क्यों है। सपोर्ट। ऐसे लोगों का ग्रुप होना जो आप पर और आपके गोल्स पर विश्वास करते हैं, आपको एनकरेजमेंट एंड कॉन्फिडेंस देता है। डिफरेंट एस्पेक्ट्स। दूसरे लोग नए विचार और अलग अप्रोच प्रोवाइड कर सकते हैं जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। अकाउंटेबिलिटी। ग्रुप का हिस्सा होने से आपको जवाबदेह बने रहने में मदद मिलती है। जब दूसरे लोग आपकी प्रोग्रेस पर नजर रखते हैं तो आप अपने गोल्स पर टिके रहने की ज्यादा संभावना रखते हैं। अब जानते हैं इसे कैसे डेवलप करें। फाइंड लाइक माइंडेड पीपल। ऐसे लोगों की तलाश करें जिनके गोल आपके जैसे हों या जिनकी आप अप्रिसिएशन करते हों। वे फ्रेंड्स, कॉलीग्स या कंसल्टेंट हो सकते हैं। रेगुलर मीटिंग्स। अपनी प्रोग्रेस पर चर्चा करने, थॉट्स को शेयर करने और एक दूसरे का सपोर्ट करने के लिए रेगुलरली मिलें। यह वीकली और मंथली हो सकता है। यह इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन सा सबसे अच्छा काम करता है। खुले और ईमानदार रहें। अपनी चुनौतियों और सफलताओं को खुलकर शेयर करें। इससे एक भरोसेमंद माहौल बनता है जहां हर कोई सीख सकता है और आगे बढ़ सकता है। एग्जाम्पल, एक ऑथर दूसरे ऑथर्स के ग्रुप में शामिल हो सकता है। वे अपने काम को शेयर करने, फीडबैक देने और नए थॉट्स पर चर्चा करने के लिए वीक में एक बार मिलते हैं। यह हेल्प सिस्टम हर एक ऑथर को इंस्पायर रहने और अपने स्किल को बेहतर बनाने में मदद करती है। तीसरा प्रिंसिपल, क्रिएट एन अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी का मतलब है ऐसी क्वालिटी होना जिससे लोग आपको पसंद करें और आपका सम्मान करें। यह सिर्फ दिखावे की बात नहीं है। यह इस बारे में है कि आप दूसरों के साथ कैसा बिहेवियर करते हैं और आप खुद को कैसे पेश आते हैं। अब जानते हैं यह जरूरी क्यों है। मेक्स रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर। अगर लोग आपको पसंद करते हैं
और आपका सम्मान करते हैं तो वे आपकी मदद और सपोर्ट करने के लिए ज्यादा तैयार रहेंगे। अपॉर्चुनिटी, एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी नई अपॉर्चुनिटीज के गेट खोल सकता है। इफेक्ट, यह आपको मोर इंस्पायरिंग बनाता है। लोग किसी ऐसे इंसान की बात सुनने और उसको फॉलो करने के लिए ज्यादा इच्छुक होते हैं जिसे वे पसंद करते हैं। अब जानते हैं इसे कैसे डेवलप करें। बी पॉजिटिव, पॉजिटिव अप्रोच वायरल होता है। मुस्कुराएं, खुश रहें और परिस्थितियों में अच्छाई ढूंढें। बिहेव रिस्पेक्टफुली, सभी के साथ रिस्पेक्टफुली बिहेव करें, चाहे वे कोई भी हों। दूसरों की बात सुनें और दिखाएं कि आप उनकी राय को महत्व देते हैं। बी ऑनेस्ट, अपनी बातचीत में सच्चे और ईमानदार रहें। लोग ईमानदारी और भरोसेमंदता की सराहना करते हैं। इंप्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स, क्लियरली बोलने, एक्टिवली सुनने और अपने विचारों को इफेक्टिवली एक्सप्रेस करने पर काम करें। अगर आपको हमारी समरी अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल बुक इनसाइडर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं। एग्जाम्पल, एक ऐसे बिजनेस लीडर के बारे में सोचें जो हमेशा पॉजिटिव एंड रिस्पेक्टफुल रहता है। वे अपने कर्मचारियों का गर्मजोशी से स्वागत करते हैं, उनकी चिंताओं को सुनते हैं और खुलकर बातचीत करते हैं। नतीजतन उनकी टीम उनका सम्मान करती है और कड़ी मेहनत करने के लिए इंस्पायर होती है। चौथा प्रिंसिपल, यूज प्रैक्टिकल फेथ। प्रैक्टिकल फेथ का मतलब है खुद पर और अपने गोल्स पर इतना दृढ़ विश्वास रखना कि आप उन्हें पाने के लिए कदम उठाएं। यह सिर्फ विश्वास रखने के बारे में नहीं है, यह उस विश्वास को काम में लगाने के बारे में है। अब जानते हैं यह जरूरी क्यों है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आप मोर कॉन्फिडेंट होते हैं और चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। इंस्पिरेशन, विश्वास आपको आगे बढ़ते रहने की इंस्पिरेशन देता है, तब भी जब चीजें मुश्किल हो जाती हैं। पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस में विश्वास करने से आपको आशावादी बने रहने और अपने गोल्स पर ध्यान लगाने में मदद मिलती है। इसका उपयोग कैसे करना है, आइए जानें। विजुअलाइज सक्सेस, विजुअलाइज करें कि आप अपने गोल को पा रहे हैं। इससे आपके गोल ज्यादा रियलिस्टिक एंड अचीवेबल लगेंगे। पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, अपने और अपने गोल्स के बारे में पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दोहराएं। एग्जाम्पल के लिए, हर दिन कहें, मैं अपने सपनों को हासिल करने में सक्षम हूं। टेक एक्शन, केवल विश्वास ही काफी नहीं है, आपको अपने गोल की ओर कदम बढ़ाने की जरूरत है। छोटे छोटे कामों से शुरुआत करें और आगे बढ़ें। एग्जाम्पल, एक व्यक्ति जो बिजनेस शुरू करना चाहता है वह अपनी सफल कंपनी को विजुअलाइज कर सकता है। मैं अपना बिजनेस सफल बना सकता हूं जैसे स्टेटमेंट दोहरा सकता है और बिजनेस प्लान बनाकर और बाजार पर रिसर्च करके शुरुआत कर सकता है। पांचवा प्रिंसिपल, मेक द एक्स्ट्रा एफर्ट। एक्स्ट्रा एफर्ट करने का मतलब है कि आपसे जो एक्सपेक्टेशन की जाती है उससे ज्यादा करना। इसका मतलब है बेहतर रिजल्ट पाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करना। अब जानते हैं यह जरूरी क्यों है। टू स्टैंड आउट फ्रॉम अदर्स, जब आप उम्मीद से ज्यादा काम करते हैं तो लोग इसे नोटिस करते हैं और इसकी सराहना करते हैं। इससे आपको ज्यादा मौके और पहचान मिल सकती है। सेल्फ इंप्रूवमेंट, एक्स्ट्रा एफर्ट करने से आपको सीखने और आगे बढ़ने में मदद मिलती है। आप न्यू स्किल्स डेवलप करते हैं और जो आप करते हैं उसमें बेहतर बनते हैं। बिल्ड ट्रस्ट, लोग उन लोगों पर भरोसा करते हैं जो लगातार एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं। यह डेडिकेशन एंड कमिटमेंट को दिखाता है। आइए जानें इसे कैसे करना है। टेक द इनिशिएटिव, दूसरों की मदद करने या किसी स्थिति को सुधारने के तरीके खोजें, भले ही यह आपकी जिम्मेदारी ना हो। डू क्वालिटी वर्क, सिर्फ मिनिमम रिक्वायर्ड वर्क पर ही नहीं बल्कि अपना बेस्ट वर्क्स करने पर ध्यान लगाएं। दूसरों की मदद करें, कॉलीग्स, दोस्तों या किसी भी ऐसे इंसान की मदद करें जिसे इसकी जरूरत हो। सहायक और मददगार होने से मजबूत रिश्ते बनते हैं। एग्जाम्पल, अगर नौकरी में आपका वर्क रिपोर्ट तैयार करना है तो डिटेल्ड एनालिसिस और सुधार के लिए सुझाव जोड़कर एक्स्ट्रा एफर्ट करें। इससे आपकी कमिटमेंट का पता चलता है और आप अपने बॉस को इंप्रेस कर सकते हैं। छठा प्रिंसिपल, टेक पर्सनल इनिशिएटिव। पर्सनल इनिशिएटिव का मतलब है बिना कहे ही एक्शन करना। यह एक्टिव होने और चीजों को अंजाम देने के बारे में है। अब जानते हैं
यह जरूरी क्यों है? लीडरशिप। जो लोग पहल करते हैं उन्हें अक्सर लीडर के रूप में देखा जाता है। वे दूसरों को इंस्पायर करते हैं और प्रोग्रेस को आगे बढ़ाते हैं। फ्रीडम। पहल करना यह दिखाता है कि आप सक्षम हैं और आपको हमेशा गाइडेंस की आवश्यकता नहीं है। जीवन के सभी एरियाज में इस फ्रीडम को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग। पहल करने से आपको समस्याओं को जल्दी और इफेक्टिवली हल करने में मदद मिलती है। किसी और के द्वारा चीजों को ठीक करने का इंतजार करने के बजाय आप एक्शन करते हैं। अब जानते हैं इसे कैसे डेवलप करें। बी क्यूरियस। प्रश्न पूछें और सीखने और सुधार करने की अपॉर्चुनिटीज की तलाश करें। सेट गोल्स। क्लियर गोल्स रखने से आपको एक्शन करने में मदद मिलती है। जानें कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं और वहां पहुंचने के लिए कदम उठाएं। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपने कामों और नतीजों की जिम्मेदारी लें। अगर कुछ गलत हो जाता है तो दूसरों से इसे ठीक करवाने का इंतजार न करें, इसे हल करने के लिए कदम उठाएं। एग्जाम्पल। कल्पना कीजिए कि एक छात्र देखता है कि उसके स्कूल में रिसाइकलिंग प्रोग्राम्स नहीं है। वे इसे शुरू करने के तरीके पर रिसर्च करके, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके और खुद ही प्रोग्राम को करके पहल करते हैं। यह लीडिंग एंड एक्टिव रवैया दिखाता है। 7वां प्रिंसिपल। डेवलप अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड का अर्थ है जीवन में अच्छी चीजों पर ध्यान लगाना और डिफिकल्ट टाइम में भी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच बनाए रखना। अब जानते हैं यह जरूरी क्यों है। रेजिलियंस। पॉजिटिव अप्रोच आपको असफलताओं से उभरने और आगे बढ़ते रहने में मदद करता है। अट्रैक्टिंग अपॉर्चुनिटीज। पॉजिटिव लोग पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज एंड रिलेशनशिप्स को अट्रैक्ट करने की ज्यादा पॉसिबिलिटी रखते हैं। हेल्थ बेनिफिट। पॉजिटिव बने रहने से तनाव कम हो सकता है और आपकी ओवरऑल भलाई में सुधार हो सकता है। आइए जानें इसे कैसे बनाएं। थैंकफुलनेस। इस बात पर ध्यान लगाकर कि आप किस बात के लिए थैंकफुल हैं। हर दिन 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। पॉजिटिव सेल्फ टॉक। नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव विचारों से बदलें। एग्जाम्पल के लिए, यह सोचने के बजाय कि मैं यह नहीं कर सकता, सोचें मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा। अपने आप को पॉजिटिविटी से घेरें। पॉजिटिव लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको एक्साइटेड एंड इनकरेज्ड करते हैं। एग्जाम्पल। यदि आप किसी परीक्षा में असफल हो जाते हैं तो हार मानने के बजाय इस बात पर ध्यान दें कि आपने क्या सीखा और अगली बार आप कैसे बेहतर कर सकते हैं। यह पॉजिटिव अप्रोच आपको भविष्य में सुधार करने और सफल होने में मदद करेगा। 8वां प्रिंसिपल। अपने एक्साइटमेंट पर कंट्रोल रखें। अपने एक्साइटमेंट को कंट्रोल करने का अर्थ है अपने एंथुजियाज्म एंड एनर्जी को ऐसे तरीके से मैनेज करना जो प्रोडक्टिव हो और आपको अपने गोल पाने में मदद करे। अब जानते हैं यह जरूरी क्यों है। फोकस योर अटेंशन। एक्साइटमेंट को इफेक्टिव होने के लिए अपने गोल्स की ओर डायरेक्शन करने की आवश्यकता है। अनकंट्रोल्ड एक्साइटमेंट से एनर्जी की बर्बादी हो सकती है। इफेक्ट। जब आप अपने एक्साइटमेंट को कंट्रोल करते हैं तो आप दूसरों को मोटिवेट एंड इनकरेज कर सकते हैं। परसिवियरेंस। मैनेज्ड एक्साइटमेंट आपको अपने गोल्स को पाने में कमिटेड और लगातार बने रहने में मदद करता है। आइए जानें इसे कैसे कंट्रोल करें। सेट प्रायोरिटीज। अपने एक्साइटमेंट को अपने सबसे इंपॉर्टेंट गोल्स पर फोकस करें। खुद को बहुत ज्यादा फैलाने से बचें। मेंटेन योर पेस। हर समय बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर खुद को थका न लें। जब जरूरत हो तो ब्रेक लें और आराम करें। डायरेक्ट एनर्जी प्रोडक्टिवली। अपने गोल्स की दिशा में स्पेसिफिक प्रोडक्टिव वर्क करने के लिए अपने एक्साइटमेंट का यूज करें। एग्जाम्पल। यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए एक्साइटेड हैं तो एक प्लान बनाएं और प्रायोरिटीज सेट करें। प्रोजेक्ट को छोटे छोटे कामों में डिवाइड करें और अपनी एनर्जी को एक एक करके पूरा करने पर फोकस करें। इस तरह आपका उत्साह प्रोडक्टिव कामों में बदल जाएगा। 9वां प्रिंसिपल। अप्लाई सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है अपने गोल्स को पाने के लिए अपने कामों, भावनाओं और आदतों को कंट्रोल करना। इसका मतलब है कि जो करना जरूरी है उसे करना, तब भी जब आपको ऐसा करने का मन ना हो। अब जानते हैं यह जरूरी क्यों है। अचीवमेंट ऑफ द गोल। सेल्फ डिसिप्लिन आपको अपने गोल की दिशा में काम करने में फोकस्ड एंड परसिस्टेंट बने रहने में मदद करता है। अच्छी आदतें बनाना।
यह आपको पॉजिटिव हैबिट्स डेवलप करने और बुरी आदतों को छोड़ने में मदद करता है। रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट। लोग उन लोगों का सम्मान और विश्वास करते हैं जो डिसिप्लिन्ड एंड रिलायबल हैं। अब जानते हैं इसे कैसे डेवलप करें। सेट क्लियर गोल्स। जानें कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं और यह क्यों जरूरी है। क्रिएट अ रूटीन। ऐसा डेली रूटीन बनाएं जो आपके गोल्स का सपोर्ट करे। कॉन्टिन्यूटी जरूरी है। प्रैक्टिस डिलेड ग्रेटिफिकेशन। अवार्ड के लिए वेट करना सीखें। एग्जाम्पल के लिए, टीवी देखने से पहले अपना काम खत्म करें। स्टे अकाउंटेबल। अपनी प्रोग्रेस पर नजर रखें और खुद को जवाबदेह बनाए रखें। आप ट्रैक पर बने रहने में मदद के लिए किसी मित्र या सलाहकार से भी पूछ सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप फिट होना चाहते हैं तो एक क्लियर गोल्स सेट करें, जैसे कि मैं 3 महीने में 5 किलोमीटर दौड़ना चाहता हूं। एक वर्कआउट रूटीन बनाएं, उस पर टिके रहें और वर्कआउट छोड़ने या जंक फूड खाने जैसे टेम्पटेशन से बचें। समय के साथ आपका सेल्फ डिसिप्लिन आपको अपने फिटनेस गोल को पाने में मदद करेगा। दासावा प्रिंसिपल। थिंक प्रिसाइसली। सटीक तरीके से सोचने का मतलब है डिसीजन लेते समय क्लियर, लॉजिकल और ईमानदार सोच का यूज करना। यह फैक्ट्स को समझने और भावनाओं या गलत जानकारी से गुमराह न होने के बारे में है। अब जानते हैं यह जरूरी क्यों है। बेटर डिसीजंस। सटीक सोच आपको बेहतर ऑप्शन चुनने में मदद करती है, क्योंकि आप अपने डिसीजन फैक्ट्स के बेस पर करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्लियर सोच से प्रॉब्लम्स का समाधान ढूंढना आसान हो जाता है। गलतियों से बचना। जब आप सही ढंग से सोचते हैं तो गलत इंफॉर्मेशन या भावनाओं से गुमराह होने की संभावना कम होती है। आइए जानें सटीक ढंग से कैसे सोचें। गैदर इंफॉर्मेशन। कोई भी डिसीजन लेने से पहले सभी रेलेवेंट फैक्ट्स जुटा लें। अफवाहों या अधूरी जानकारी पर भरोसा न करें। एनालाइज ऑब्जेक्टिवली। जानकारी को ऑब्जेक्टिवली देखें। अपनी भावनाओं को अपने डिसीजन को अफेक्ट करने से बचें। इवैल्यूएट द सोर्सेज। अपने इंफॉर्मेशन सोर्सेज की रिलायबिलिटी पर विचार करें। रिलायबल और भरोसेमंद सोर्सेज से मिली जानकारी पर भरोसा करें। क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न पूछें और मिली जानकारी के बारे में क्रिटिकल ढंग से सोचें। डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स और संभावनाओं पर विचार करें। एग्जाम्पल, यदि आप किसी नए बिजनेस में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो बिजनेस के बारे में सभी फैक्ट इकट्ठा करें, बाजार का एनालिसिस करें और पोटेंशियल रिस्क्स और बेनिफिट्स का इवैल्यूएशन करें। यह सटीक सोच आपको एक बुद्धिमान इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में मदद करेगी। 11वां प्रिंसिपल, अपना ध्यान कंट्रोल रखें। अपने ध्यान को कंट्रोल करने का मतलब है अपने दिमाग को महत्वपूर्ण चीजों पर फोकस करना और ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचना। यह आपकी मेंटल एनर्जी को आपके गोल्स की ओर दिशा करने के बारे में है। अब जानते हैं यह जरूरी क्यों है। प्रोडक्टिविटी। जरूरी कामों पर ध्यान लगाने से आपको कम समय में ज्यादा काम करने में मदद मिलती है। क्वालिटी वर्क। जब आप अपने काम पर ध्यान लगाते हैं तो आपके काम की क्वालिटी में सुधार होता है। अचीवमेंट। ध्यान आपको अपने गोल्स को तेजी से पाने में मदद करता है, क्योंकि आप अनइम्पॉर्टेंट चीजों पर समय बर्बाद नहीं करते हैं। अपना ध्यान कैसे कंट्रोल करें। सेट प्रायोरिटीज। अपने सबसे जरूरी कामों की पहचान करें और उन पर पहले ध्यान लगाएं। लिमिट डिस्ट्रैक्शंस। फोन नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया या शोर भरे एनवायरनमेंट जैसे डिस्ट्रैक्शंस को हटाएं या कम करें। टाइम मैनेजमेंट। ध्यान लगा करके काम करने के लिए स्पेसिफिक टाइम एलोकेट करें और उस पर टिके रहें। अपने समय को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए कैलेंडर और टू डू लिस्ट जैसे डिवाइसेस का यूज करें। माइंडफुलनेस। अपनी अटेंशन एंड कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए गहरी सांस लेने या ध्यान जैसी माइंडफुलनेस टेक्निक्स की प्रैक्टिस करें। एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो उस पर काम करने के लिए हर दिन एक फिक्स्ड टाइम तय करें। इस दौरान अपना फोन बंद कर दें और सोशल मीडिया से दूर रहें। अपना पूरा ध्यान प्रोजेक्ट पर लगाएं ताकि आप इसे समय पर और अपनी पूरी क्षमता से पूरा कर सकें। 12वां प्रिंसिपल, इंस्पायर टीम वर्क। टीम वर्क को इंस्पायर करने का मतलब है लोगों को एक कॉमन गोल की ओर मिलकर काम करने के लिए एनकरेज करना। इसका मतलब है एक पॉजिटिव माहौल बनाना जहां हर कोई वैल्यूएबल महसूस करे और कंट्रीब्यूशन करने के लिए
इंस्पायर हो। अब जानते हैं यह जरूरी क्यों है। बेटर रिजल्ट्स। जब लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वे पर्सनली जितना हासिल कर सकते हैं उससे ज्यादा हासिल कर सकते हैं। क्रिएटिविटी, टीम वर्क डिफरेंट आइडियाज और व्यू पॉइंट्स को एक साथ लाता है, जिससे ज्यादा क्रिएटिव सॉल्यूशंस निकलते हैं। सपोर्ट। टीम में काम करने से सपोर्ट मिलता है और काम बांटने में मदद मिलती है। आइए जाने टीम वर्क को कैसे इंस्पायर करें। कम्युनिकेट क्लियरली। इंश्योर करें कि हर कोई गोल और उन्हें पाने में अपनी भूमिका को समझे। खुला और ईमानदार कम्युनिकेशन जरूरी है। एनकरेज पार्टिसिपेशन। इंश्योर करें कि सभी को अपने विचार शेयर करने और टीम की सफलता में कंट्रीब्यूशन करने का अवसर मिले। रिकॉग्नाइज एफर्ट्स। टीम के सदस्यों की कड़ी मेहनत और योगदान को पहचानें और उनकी सराहना करें। इससे मनोबल और इंस्पिरेशन बढ़ती है। लीड बाय एग्जाम्पल। अपने कामों के माध्यम से टीम और उसके गोल के लिए अपनी कमिटमेंट दिखाएं। सहायक, सहयोगी और पॉजिटिव बने। एग्जाम्पल, यदि आप किसी स्कूल प्रोजेक्ट पर किसी टीम की लीडरशिप कर रहे हैं तो प्रोग्रेस और चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए रेगुलर मीटिंग्स आयोजित करें। सभी को अपने विचार शेयर करने और एक दूसरे की बात सुनने के लिए एनकरेज करें। हार। एक इंसान के प्रयासों को पहचानें और उनके कामों में उनका सपोर्ट करें। इससे एक पॉजिटिव टीम का माहौल बनेगा और एक सफल प्रोजेक्ट की ओर अग्रसर होगा। 13वां प्रिंसिपल, लर्न फ्रॉम एडवर्सिटी एंड डिफीट। बुरा समय और हार से सीखने का मतलब है मुश्किल हालात और असफलताओं को आगे बढ़ने और बेहतर बनने के अवसर के रूप में इस्तेमाल करना। असफलताओं से निराश होने के बजाय आप वैल्यूएबल सबक सीख सकते हैं जो आपको भविष्य में सफल होने में मदद करेंगे। अब जानते हैं यह जरूरी क्यों है। डेवलपमेंट। एडवर्सिटी आपको जरूरी सबक सिखाती है और लचीलापन और ताकत डेवलप करने में आपकी मदद करती है। पर्सपेक्टिव, यह आपको चुनौतियों को एक नए प्रकाश में देखने और उन अवसरों को खोजने में मदद करता है जिन्हें आपने पहले नहीं देखा होगा। परसिवियरेंस, हार से सीखना आपको कोशिश करते रहने और अपने गोल को न छोड़ने के लिए इनकरेज करता है। आइए जानें इससे कैसे सीखें। चिंतन करें। किसी बाधा का सामना करने के बाद जो कुछ हुआ उस पर चिंतन करने के लिए समय निकालें। खुद से पूछें कि आप इस एक्सपीरियंस से क्या सीख सकते हैं। एडजस्ट योर अप्रोच। सीखे गए सबक का यूज अपनी स्ट्रैटेजी और अप्रोच बदलने के लिए करें। इससे आपको वही गलतियां दोबारा करने से बचने में मदद मिलेगी। बी पॉजिटिव। स्थिति के पॉजिटिव पहलुओं पर ध्यान फोकस करें, जैसे कि आपने जो ज्ञान पाया या जो स्किल डेवलप की। एग्जाम्पल, यदि आप किसी परीक्षा में असफल हो जाते हैं तो निराश होने के बजाय अपनी स्टडी हैबिट्स का एनालिसिस करें और सुधार के लिए एरियाज की पहचान करें। शायद आपको अपना समय बेहतर ढंग से मैनेज करने या न्यू स्टडी टेक्निक्स खोजने की आवश्यकता है। इस एक्सपीरियंस का यूज अगली परीक्षा के लिए मोर इफेक्टिवली तैयारी करने के लिए करें। 14वां प्रिंसिपल, डेवलप अ क्रिएटिव विजन। क्रिएटिव विजन डेवलप करने का मतलब है अपनी कल्पना का यूज करके नए विचारों और सॉल्यूशन के बारे में सोचना। यह नॉवेल्टी लाने और चीजों को अलग अलग नजरिए से देखने के बारे में है। अब जानते हैं यह जरूरी क्यों है। प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्रिएटिव विजन आपको समस्याओं का यूनिक सॉल्यूशन खोजने में मदद करती है। इनोवेशन, यह इनोवेशन को इंस्पायर करता है और आपको नए प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और मेथड्स बनाने में मदद करता है। अपॉर्चुनिटी, यह आपको ऐसी पॉसिबिलिटीज को देखने की अनुमति देकर नए अवसर खोलता है जो अन्य लोग चूक सकते हैं। आइए जानें इसे कैसे डेवलप करें। स्टिम्युलेट योर इमेजिनेशन। ऐसी एक्टिविटीज में लगे जो आपकी पावर ऑफ इमेजिनेशन को एक्साइटेड करें, जैसे पढ़ना, विचार मंथन करना या नए शौक तलाशना। थिंक आउटसाइड द बॉक्स। समस्याओं को डिफरेंट एंगल से देखने और अनकन्वेंशनल सॉल्यूशंस पर विचार करने के लिए खुद को चुनौती दें। प्लीज कोऑपरेट। विचारों को पैदा करने के लिए दूसरों के साथ मिलकर काम करें। अलग अलग अप्रोच क्रिएटिविटी को बढ़ावा दे सकते हैं और इनोवेटिव सॉल्यूशन की ओर ले जा सकते हैं। एग्जाम्पल, यदि आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और किसी चुनौती का सामना कर रहे हैं तो क्रिएटिव सॉल्यूशंस निकालने के लिए अपनी टीम के साथ विचार मंथन का यूज करें। सभी को अपने विचार शेयर करने के लिए इनकरेज करें, चाहे वे कितने भी अनयूजुअल क्यों न लगें। यह कोलैबोरेटिव एफर्ट
इनोवेटिव एंड इफेक्टिव सॉल्यूशंस की ओर ले जा सकता है। 15वां प्रिंसिपल, अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखें। स्वस्थ रहने का मतलब है अपने फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना। अपने गोल्स को पाने और एक सेटिस्फाइड लाइफ जीने के लिए अच्छी हेल्थ आवश्यक है। अब जानते हैं यह जरूरी क्यों है। एनर्जी एंड प्रोडक्टिविटी। अच्छा हेल्थ आपको प्रोडक्टिव बनने और अपने गोल्स को पाने के लिए जरूरी एनर्जी और ध्यान देता है। लॉन्जेविटी। अपने हेल्थ का ध्यान रखने से आपको लंबा और मोर एक्टिव लाइफ जीने में मदद मिलती है। हैप्पीनेस। अच्छा हेल्थ ओवरऑल हैप्पीनेस और वेलफेयर में कंट्रीब्यूशन देता है। इसका रखरखाव कैसे करें आइए जानें। हेल्थी डाइट। फल, सब्जियां, होल ग्रेन्स और प्रोटीन से भरपूर बैलेंस्ड डाइट लें। जंक फूड और मीठे बेवरेजेस से बचें। रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करें, जैसे चलना, दौड़ना, तैरना या खेल खेलना। वीक के ज्यादातर दिनों में कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज करने का गोल रखें। इनफ रेस्ट इंश्योर करें कि आपको हर रात इनफ नींद मिले। आमतौर पर ज्यादातर एडल्ट्स के लिए 7 से 9 घंटे। एनर्जी और ध्यान बनाए रखने के लिए आराम और रिकवरी जरूरी है। मेंटल हेल्थ। तनाव को मैनेज करके, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करके और जरूरत पड़ने पर सहायता पा करके अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें। ऐसी एक्टिविटीज में शामिल हों जो आपको आराम दें और तरोताजा करें। एग्जाम्पल, हेल्थी रहने के लिए एक ऐसा रूटीन बनाएं जिसमें बैलेंस्ड डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज एंड इनफ स्लीप शामिल हो। एग्जाम्पल के लिए, आप अपने दिन की शुरुआत स्वस्थ नाश्ते से कर सकते हैं, दोपहर में टहल सकते हैं या कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं और इंश्योर करें कि आप हर रात एक फिक्स समय पर सोएं। इसके अलावा तनाव को मैनेज करने और मेंटल हेल्थ को बनाए रखने के लिए माइंडफुलनेस या ध्यान की प्रैक्टिस करें। 16वां प्रिंसिपल, अपने समय और पैसों का बजट बनाएं। अपने समय और पैसे का बजट बनाने का मतलब है कि आप अपने समय और पैसे को इंटेलिजेंस से कैसे खर्च करते हैं, इसका प्लान बनाना। इसका मतलब है कि आप अपने गोल्स को पाने के लिए इन रिसोर्सेज का इफेक्टिवली यूज करें। अब जानते हैं यह जरूरी क्यों है। अचीवमेंट ऑफ द गोल। सही बजट बनाने से आपको अपना समय और पैसा उन एक्टिविटीज पर लगाने में मदद मिलती है जो आपके गोल को पूरा करने में मददगार हों। तनाव कम करना। यह जानना कि आप अपने समय और पैसों का यूज कैसे करेंगे अनसर्टेनिटी एंड स्ट्रेस को कम करता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। बजट बनाने से आपको ज्यादा खर्च से बचने और भविष्य के लिए बचत करने में मदद मिलती है, जिससे फाइनेंशियल हेल्थ बेहतर होता है। खर्चों पर नजर रखें। आप जो भी खर्च करते हैं उसका रिकॉर्ड रखें। इससे आपको यह समझने में मदद मिलती है कि आपका पैसा कहां खर्च होता है। खर्च प्लान बनाएं। बिल, किराने का सामान, बचत और मनोरंजन जैसी डिफरेंट कैटेगरीज के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट एलोकेट करें। सेव रेगुलरली। बचत करना अपनी आदत बना लें, भले ही यह छोटी रकम ही क्यों ना हो। समय के साथ इससे फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनती है। एग्जाम्पल, यदि आप छुट्टी के लिए बचत करना चाहते हैं तो एक बजट बनाएं जिसमें हर महीने एक फिक्स मनी की बचत शामिल हो। अपनी डेली एक्टिविटीज का प्लान इस तरह बनाएं कि उसमें काम, एक्सरसाइज और आराम के लिए समय शामिल हो। अनावश्यक डिस्ट्रैक्शन से बचें। इस तरह आप अपने छुट्टी के गोल को पाने के लिए अपने समय और पैसों का इफेक्टिवली मैनेजमेंट कर सकते हैं। 17वां प्रिंसिपल, यूज द कॉस्मिक हैबिट फोर्स। कॉस्मिक हैबिट फोर्स का यूज करने का मतलब है पॉजिटिव आदतें डेवलप करना जो आपके बिहेवियर को ऑटोमेटिकली सफलता की ओर ले जाती हैं। यह आपके जीवन को आकार देने की आदतों की शक्ति के बारे में है। अब जानते हैं यह जरूरी क्यों है। कंटिन्यूटी। अच्छी आदतें यह इंश्योर करती हैं कि आप कंटिन्यूअस ऐसे काम करें जो सफलता की ओर ले जाएं। आसानी। एक बार आदत बन जाने पर बिना ज्यादा प्रयास के डिजायर्ड बिहेवियर करना आसान हो जाता है। बेसिस ऑफ सक्सेस। पॉजिटिव आदतें आपके गोल्स को पाने के लिए एक मजबूत बेस तैयार करती हैं। सकारात्मक आदतें कैसे डेवलप करें आइए जानें। छोटी शुरुआत करें। छोटे मैनेजेबल बदलावों से शुरुआत करें जिन्हें आप आसानी से अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। मेंटेन कॉन्टिन्यूटी। नई आदत का तब तक रेगुलर प्रैक्टिस करें जब तक कि यह ऑटोमेटिक ना हो जाए। रिवॉर्ड योरसेल्फ। अपनी नई आदत पर टिके रहने के लिए खुद को एक छोटा सा इनाम दें। इससे बिहेवियर मजबूत होता है। एग्जाम्पल,
अगर आप हर दिन पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं तो पढ़ने के लिए दिन में सिर्फ 10 मिनट का समय निकालें। ऐसा समय चुनें जो आपके लिए सबसे अच्छा हो, जैसे सोने से पहले, और लगातार उस पर टिके रहें। पढ़ने के बाद खुद को कुछ छोटा मोटा इनाम दें, जैसे कि कुछ खाने का आनंद लेना या ब्रेक लेना। समय के साथ यह आदत आपके रूटीन का एक नेचुरल हिस्सा बन जाएगी। 18वां प्रिंसिपल, थिंक इन टर्म्स ऑफ सर्विस। सेवा की दृष्टि से सोचने का मतलब है इस बात पर ध्यान फोकस करना कि आप दूसरों की कैसे मदद कर सकते हैं और उनके जीवन में वैल्यू कैसे जोड़ सकते हैं। यह सेवा और कंट्रीब्यूशन की मानसिकता अपनाने के बारे में है। अब जानते हैं यह जरूरी क्यों है। रिश्ते मजबूत होते हैं, दूसरों की मदद करने से मजबूत और पॉजिटिव रिश्ते बनते हैं। अट्रैक्ट्स अपॉर्चुनिटीज, बदले में लोग आपकी मदद करने के लिए ज्यादा तत्पर रहते हैं, जिससे नई अपॉर्चुनिटी मिलती है। फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, दूसरों की सेवा करने से पर्पस और सेटिस्फैक्शन की भावना आती है। सेवा मानसिकता कैसे अपनाएं, आइए जानें। मदद की अपॉर्चुनिटीज की तलाश करें, उन तरीकों के बारे में जागरूक रहें जिनसे आप दूसरों की सहायता कर सकते हैं, चाहे वह आपके काम, समुदाय या पर्सनल लाइफ के माध्यम से हो। फोकस ऑन वैल्यू, इस बारे में सोचें कि आप दूसरों के जीवन में वैल्यू कैसे जोड़ सकते हैं। यह आपके नॉलेज को शेयर करने, हेल्प प्रोवाइड करने या सेवा प्रोवाइड करने के माध्यम से हो सकता है। सच्चे रहें, ईमानदारी से मदद करें और बदले में कुछ भी उम्मीद न करें। सच्ची सेवा से विश्वास और सद्भावना बढ़ती है। एग्जाम्पल, अपनी नौकरी में अपने कॉलीग्स या ग्राहकों की मदद करने के लिए अपने कोर ड्यूटीज से परे जाने के तरीके खोजें। यह एडिशनल हेल्प प्रोवाइड करने, यूजफुल इंफॉर्मेशन शेयर करने या बस एक पॉजिटिव एंड एनकरेजिंग उपस्थिति होने के माध्यम से हो सकता है। सेवा के रेफरेंस में सोचने से आप मजबूत रिलेशनशिप बनाते हैं और अपने वर्क प्लेस में पॉजिटिव इम्पैक्ट पैदा करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।